भगवान हम पर बलिहार जाएगा, पढ़ाने आएगा वो तो सोचा ही नहीं था। पर कितनी बड़ी बात स्वयं बाबा ने कही, हम पर बलिहार जाएगा। रोज याद करना, 2 बार भी अगर रोज याद आ गया क्या फायदा होगा? व्यर्थ खत्म। जिनकी भी समस्या है कि व्यर्थ बहुत चलता है, वो इस तरह की स्वमान की बातों को याद किया करें। व्यर्थ खत्म। नहीं तो गाय नहीं करते हैं पूरा जीवन, बहुत व्यर्थ चलता है। रात को भी व्यर्थ चलता है, स्वप्नों में भी व्यर्थ चलता है। चलता है आजकल, समस्या बढ़ गई है व्यर्थ की। ऐसी बातें याद रखेंगे, सब खत्म होता जाएगा। पहली लाइन क्या थी? किन्हें देख रहे हैं बाबा? ठहरो, भाइयों से पूछता हूँ, जगाना मुझे भाइयों को, ठंडे हैं थोड़े। बोलो भाई लोग, बताओ किन्हें देख रहे थे कल बाबा? हाँ हाँ, बोलो सभी किन्हें? लवली और लक्की। लवली तो बच्चे होते ही हैं, सबके बच्चे लवली, लेकिन बहुत लक्की, बहुत भाग्यवान। और 3 भाग्य के सितारे मस्तक पर चमक रहे हैं। पहले रिपीट कर लेते हैं मुरली। कौन से 3 भाग्य? बाप की श्रेष्ठ पालना, इधर वाली बहनें बोले। दूसरी शिक्षक की, तीसरी सतगुरु के वरदानों की। वरदान, बाबा ने कहा गुरुओं से भी वरदान लेने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, जबकि उनके पास ऐसे वरदान होते नहीं जो वरदाता के पास हैं। आगे चलो, कौन से 3 बिंदु लगाओ? कौन सा सबसे सहज पुरुषार्थ है? चलो बहुत अच्छा। बाबा ने कौन सा वरदान सबको दिया है? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता माना डबल लाइट। डबल लाइट, वही फैन और बढ़ा देना, एक नंबर बढ़ा दो। डबल लाइट। लक्ष्य क्या है सबका? बाप समान बनना। वायदे करते हैं और वायदा और फायदा। वायदा क्यों भूल जाता है? उसे रिवाइज नहीं करते। रिवाइज माना दोहराते नहीं हैं, उसे बार बार याद नहीं करते, तो भगवान से किया गया वायदा भूल जाता है, तो फायदा भी नहीं होता। कौन सी बहुत अच्छी बात कही कल जो हमें डबल लाइट बना दे? सब बोझ, इसमें अच्छी बात थी, जब बोझ लेने वाला लेने को तैयार, तो माताएं तो ऐसे सुन रहे जैसे कुछ नहीं सुना। इनसे पूछ रहा हूँ पीछे, आप तो बोलने लगी। अब बोलो माता जी, पहला नंबर जो बैठी, जब बोझ लेने वाला तैयार है तो देते क्यों नहीं? मुश्किल क्या हो रही देने में? आदत पड़ गई है। कितनी अच्छी बात थी। और बोलो, किसी को और कुछ याद आ रहा है? एक और अच्छी बात थी। नहीं, तुम ही पूछ रही थी ना, वही कह रहा हूँ। संगम युग में ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का बहुत अच्छा अनुभव करना है। इसी से शुरुआत कर देते हैं।
क्योंकि जब हम मुक्ति धाम में हैं आत्मा, हमें पता होगा हम मुक्ति धाम में हैं? कुछ पता नहीं। हम शांति में हैं, ये कुछ पता नहीं। थोड़ी सी बात सुना दूं, शास्त्रों में भी मुक्ति के बारे में दो मत हैं। एक है मुक्ति में कोई अनुभव नहीं होता, दूसरा मत है मुक्ति में आत्मा को परम आनंद रहता है। जिन्होंने कहा कोई अनुभव नहीं होता, तो फिर दूसरों ने पूछा फिर चाहते क्यों वहां जाना? सीधी सी बात है ना। तो परम आनंद है, यही बात सबने मानी बाद में। लेकिन मुक्ति में हमें कुछ पता नहीं रहता कि हम मुक्ति में हैं, उसे ही कह दिया लीन हो गई आत्मा। तो मुक्ति में गहन शांति है, उसका अनुभव कहाँ करेंगे? यहाँ। वहाँ गहन शांति में है, पर उसके अनुभव का ज्ञान नहीं है। अनुभव का ज्ञान तब होता है ना जब अशांति भी हो, तो शांति की गहराई का पता चलता है कि वाह बहुत शांति हो गई। बाबा के पास आके सब कहते हैं ना बहुत शांति हो गई, क्योंकि शांति से आते हैं। तो परम धाम की जो शांति है उसको यहाँ अनुभव करना है, तो क्या करेंगे? योग करेंगे। और क्या करेंगे? बोलो। यही इंपॉर्टेंट चीज है। एक अभ्यास हमने कल कराया, परम धाम में जाकर बैठने का अभ्यास। दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, पूरी तरह अशरीरी होने का अनुभव। इन दो के बिना परम शांति का अनुभव नहीं होगा। अशरीरीपन, मैं आत्मा शांत हूँ, ये संकल्प करते करते हम डीप साइलेंस में पहुंच जाएं। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बाप समान बनना है तो बाबा को कोई बंधन है? अब बाबा को तो वो बांधेगा कौन? लेकिन यहाँ तो बांधने वाले बहुत है ना। बंधन मुक्त अवस्था कैसे हो सकती है? जो देह के बंधन से मुक्त हो गए, अपनी देह, वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। देह का बंधन, कर्मेंद्रियों का बंधन, आज भी था ना लास्ट में, अव्यक्ति सारों में था शायद, कल भी था। कोई कर्मेंद्रिय अपने बंधन में न बांधे। चाहते तो हैं पर कर लिया। आंखों से देखना तो नहीं चाहते थे पर देखा गया। व्यर्थ सुनना तो नहीं चाहते थे पर सुन लेते हैं। ये हो गई परवश स्थिति। बंधन मुक्त आत्मा इन सभी बंधनों से मुक्त है। जीवन मुक्ति सतयुग में है, परंतु सतयुग में पता है बहुत सुखी हैं हम, कहेगा कोई? इतने सुखी हैं कि पता ही नहीं कि हम बहुत सुखी हैं। जैसे कोई गरीब हो, उसके पास पैसा आ जाए तो उसे लगेगा ना पैसे वाले हो गए, भाई अब ये सब काम कर सकते हैं पैसे। लेकिन किसी के पास पैसा ही बहुत हो पहले से ही, उसको कहीं कमी लगी ना हो, उसको थोड़ा ही लगेगा बहुत साहूकार हो गए, तो है ही। एक दिन अखबार में पढ़ा अडानी की रोज की आमदनी, मैं तो सोचने लगा सरकार को भी होती है या नहीं। 1225 करोड़ रुपए रोज, अंदाज इतना ही था, 1200 कुछ। कितनी अंबानी की थोड़ी कम दिखाई थी। फर्स्ट सेकंड क्या इनको थोड़ा ही पता होगा कि गरीबी भी कुछ होती है। तो सतयुग में हमें जीवन मुक्ति का पता नहीं है। पता कहाँ चलेगा? यहाँ, जब हम
ईश्वरीय सुख में रहेंगे। जब हमारे पास ईश्वरीय खजाने होंगे, बहुत ईश्वरीय खजाने होंगे, तो वहाँ के खजाने यहाँ के बड़े या वहाँ के? यहाँ के खजानों में एक अलग सुख है। वहाँ के खजाने केवल स्थूल चीजें हैं, यहाँ के खजाने आत्मा को बहुत सुंदर अनुभूति कराते हैं। तो जो सतयुग की हमारी स्थिति है, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, जैसे जैसे वो बनती जाएगी तो जीवन मुक्ति का अनुभव होता जाएगा। 16 कला किसे कहते हैं? बताओ भाई लोग, बताओ। हाँ, 16 कला किसे कहते हैं? इन्होंने सीधी भाषा बोल दी, गांव वाली। अब आने तो कोई समझता नहीं, वो पहले की भाषा। 16 कला जैसे आपकी बैटरी मोबाइल की तो रोज का अनुभव है ना, चार्ज करेंगे 100% पहुंच गई, फिर यूज करेंगे 10 पर आ गई, अब 10 से फिर 100 पर पहुंचा देना, ये हो गया 16 कला। वहाँ की भाषा, यहाँ की नहीं। 16 कला माना आत्मा की शक्तियाँ फुल हो गई, आत्मा पूरी तरह से चार्ज हो गई है, इसको कहते हैं 16 कला। तो जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी, जीवन मुक्ति का सुखद अनुभव यहीं होता जाएगा। अब सबको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कौन सी? बोझ। बोलो, अब तो मैं बोल दिया। बोझ बाबा को देखकर हल्के होना और अनुभव करना कि जब बोझ था तो क्या हाल था हमारा, और जब बोझ बाबा को दे दिया तो क्या हो गया। सबको रोज एक बार अनुभव करना, जब तक अगली मुरली आए। कोई भी बात मन को भारी करने लगे, करती है ना, अपनी, बच्चों की, पति की, काम धंधों की, कोई बात भारी करे मन को, बाबा को सौंप दो, इसे तुम संभालो, तुमको अर्पित, और देखो बाबा क्या करता है। हल्के हो जाएंगे, लेकिन बोझ बार बार न लेते रहें। ऐसे नहीं दे भी दें और फिर बोझिल होगा, फिर बोझिल होंगे, फिर क्या करेंगे? फिर दे दो, फिर बोझ आए, फिर दो, 100 बार दो चाहे, आखिर अभ्यास अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा और अनुभव बहुत सुंदर होंगे, वैसे वैसे हम बोझ बाबा को देते रहेंगे। करेंगे सभी अनुभव? जो करेंगे हाथ उठाओ जरा। सबको अनुभव करना, ऐसे ही नहीं रह जाएं। बाबा ने एक बार एक और अच्छी बात कही है, बहुत ही सुंदर बातें हैं ये। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? सोचने की बात है। आप सभी माता पिता बहुत बैठे हैं, आपके बच्चे भारी हो जाएं तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ पता नहीं क्या करेंगे, रहने दो भारी। उसके पढ़ाई में कम नंबर आ गए तो तुम चिंता न करो, हम पढ़ लेंगे। ऐसे आपके बच्चे के, लड़की के पढ़ाई में कम नंबर आ गए, अब वो उदास हैं। होगा ना, उदास तो होंगे, वो खुश तो नहीं होंगे।
कई बच्चों के साथ होता है, बहुत होशियार हैं, नंबर कम। एक माता जी ने बताया अभी, मेरा लड़का बहुत होशियार, सब याद है उसे, नंबर बहुत कम आते हैं। मैंने कहा भाई कॉपी फिर से चेक कराओ निकलवा के, लिखा क्या है उसने। तो उससे पूछा, कहा नहीं मैं वहाँ जाके घबरा जाता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही घबरा जाता हूँ, तो कुछ का कुछ हो जाता है। देखो होशियार है पर एक कमी, नर्वसनेस, परीक्षा हॉल में बैठते ही डर, उसका सब कुछ बिगाड़ रहा। तो ऐसे में उस बच्चे को हिम्मत दिलाएंगे, कहेंगे ना कोई बात नहीं अभी कम आ गए और मेहनत करना, अगले एग्जाम में इतने लाना है। उसे उसका सहारा बनेंगे, डांटेंगे, हैं? डांटेंगे नहीं। जो माताएं अपने बच्चों को डांटती हैं जब नंबर कम आते हैं, वो गलती करती हैं, बच्चे निराश होते हैं। डांटने से किसी की बुद्धि का विकास नहीं होता, डांटने से गिरावट आती है बुद्धि में। दबाव कभी भी अपने बच्चों पर रखना नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ने में रुचि नहीं होती। आज भी एक छोटे बच्चे को लाया एक परिवार, छोटा ही है बच्चा, जैसी ये लड़की है, कहा ये पढ़ता नहीं है, बिल्कुल इसका मन नहीं लगता पढ़ने में। अब वो उसकी पिटाई करते रहते हैं, उस पर दबाव डालते रहते हैं, उसको ट्यूशन लगाए हुए हैं, लेकिन वो पढ़ने में रुचि नहीं लेता। मैंने उसको पूछा वो किस में रुचि लेता है, कहा गाता बहुत अच्छा है। छोटा बच्चा ही गीत बहुत अच्छा गाता है। मैंने उन्हें कहा ये गायक ही बनेगा। पढ़ाई पे इसको ज़्यादा मारपीट ना करो बेचारे को, थोड़ा पढ़ा लो, जितना वो पढ़े, जितने नंबर आए, बाकी वो गायक बनेगा बहुत अच्छा। थोड़ा सा ही बड़ा होगा ना और 2-4 साल में बहुत अच्छे गीत गाने लगेगा। तो हमेशा हर एक की पढ़ाई का, बुद्धि का लेवल अलग अलग होता है ना। आज एक कन्या और आई, कहा भाई जी IAS का एग्ज़ाम देती हूँ, 2 बार दे लिया, आता ही नहीं नंबर, उदासी आ रही है। IAS समझे, कलेक्टर बनने वाला। मैंने कहा तुम्हें पता है हर एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठते हैं? कहा 5-7 लाख। क्या चुनाव कितनों का करते हैं सिलेक्शन? कहा जितनी सीट होंगी उतनों का करेंगे, कभी 1000, कभी 500, कभी थोड़ी ज़्यादा, तो सबका नंबर आएगा। हर एक व्यक्ति चाहता है मैं IAS बन जाऊं, मैं SP बन जाऊं, मैं बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन सीट तो फिक्स है ना। जितनी सीट है उतना कोई बोलेंगे, बाकी चाहे योग्य भी हों कैंसिल सब। तो निराशा जीवन में न आए, ये बहुत ध्यान रखना है। दबाव अपने बच्चों पर, बोलो आगे, बिल्कुल नहीं, दबाव नहीं, क्योंकि दबाव से आजकल मानसिक रोग पैदा हो रहे हैं बच्चों में। फिर वो इंटरनेट पे, मोबाइल पे ज़्यादा रहने लगेंगे, अपना मन बहलाने के लिए उधर जाएंगे, उससे गड़बड़ बहुत हो जाती है। बाबा की पालना, बाप के रूप में बताओ। बाप कैसे पालना देता है? बाप बैठे हैं, बताओ। ये तो बाप ही बताएंगे, माँ नहीं बताएगी। बाप पैसा कमाता है, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े बच्चे, उसको कोई कमी ना हो पैसे की दृष्टि से, उसको प्यार भी देता है, उमंग भी दिलाता है। माताओं का भी यही काम है, भले ही कमाए नहीं आप, पर पालना देना माँ का सबसे बड़ा काम, पालना देना। बाबा भी माता पिता बनकर हम सब की बहुत
पालना करते हैं। मैं एक बात बहुत सुनाया करता हूँ क्लास में, आप सब ने सुनी है, फिर सुन लो। पालना, बाबा ने कहा तुम सभी आत्माएं बहुत भाग्यवान हो, प्रभु पालना में पल रहे हो। क्या देता है पालना? बोलो जिसने सुना है। नहीं, वो दूसरी बात जो मैं सुनाता हूँ, बाबा ने ओम शांति भवन में सुनाई। सवेरे उठाता है, माताएं उठाती है ना। अगर आप बच्चों को उठाएं नहीं, 7 बजे स्कूल जाना हो, वो तो सोएंगे मजे से। पालना हो गई ना एक। फिर उठा के तैयार भी करते हैं, कुछ खिलाए पिलाएंगे, सारा दिन खाने पीने का ध्यान रखेंगे, भूखा न रहे, स्कूल जा रहा, पानी भी हो, भोजन भी हो, ये पालना है ना। बाबा उठाता है, फिर पढ़ाने आता है, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता है, रात को सुलाने आता है, जब बुलाएंगे आता है मदद करने। बाबा ने कहा अगर दुनिया वाले सुने क्या कहेंगे? मजे की बात ये 2 लाइनों में है। भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? सोचेंगे सही ना, कौन है ये जिन्हें उठाने भगवान आता है? शक्तियों को तो जगाते हैं भगत लोग, जगराते करते हैं ना, वो खुद भी सो जाते हैं, शक्तियों को जगाते रहते हैं। जगाना अपने को चाहिए, जगाते शक्तियों को हैं। फिर बाबा ने उत्तर दिया बहुत अच्छा, याद रखेंगे ये उत्तर, रोज याद दिलाना पड़ेगा अपने को। मैं भी इसलिए सुनाता हूँ क्लास में कि मुझे भी रोज याद रहे। बाबा ने कहा तुम उन्हें कह दो भगवान इस समय हमारे लिए खाली ही बैठा है। कितना आनंद होगा जिन्हें भगवान साथ देता हो, मदद करता हो सदा, लेकिन मदद लेना आना चाहिए। सबको आता नहीं। मैंपन मनुष्य के अंदर इतना समा गया है कि वो अपनी समस्याओं से अकेला ही लड़ता रहता है। बाबा को भी अगर ले लें साथ में तो समस्याएं बहुत खत्म हो जाएंगी। टीचर के रूप में पढ़ाई उसकी बहुत अच्छी पालना है। पढ़ाई से क्या क्या होता है? अब आप विचार करो, आप घर से भारी मन से मुरली सुनने आ गई हैं। मुरली सुनते ही क्या हो जाएगा? अब मैंने आधा उत्तर तो दे दिया था। मैंने बोला आप भारी मन से घर से आई हैं मुरली सुनने, क्या हो जाएगा? हल्के हो जाएंगे ना या नहीं? बिल्कुल भूल जाएंगे। हो सकता है समाधान भी मिल जाए, रास्ता भी मिल जाए कि भाई ये समस्या है, ये रास्ता है। क्योंकि रास्ता हमें पता होता है, पर मन क्योंकि भटकता है, इसलिए रास्ता हमारे पास से गुजर रहा हो, इधर कोई है, हम जाते रहेंगे इधर से, रास्ता मिलेगा नहीं। तो मुरली हमें समाधान देती है, मुरली हमें खुशी देती है या नहीं? बहुत बड़ी पालना है। मुरली हमारे विचारों को महान बनाती है, बहुत बड़ी पालना। संसार में लोगों के विचार ही तो डल हो गए हैं, नेगेटिव, छोटे विचार। उलझ गया है मनुष्य। आप सबके कईयों के घरों की कहानी होगी, पर मैं एक आजकल की कहानी जो मेरे पास आ रही है। 3 भाई, कुछ बहनें, एक परिवार में एडॉप्टेड हैं कुछ। उस व्यक्ति को बहुत सारी संपत्ति, अब लड़ाई हो रही है सबकी, मुझे इतना दो, मुझे इतना दो। और जो आज तक बहुत प्यार से रहते थे, वो संपत्ति के बंटवारे से शत्रु बन गए हैं। बहनें भी खड़ी हो गई, हमें भी दो हमारा हिस्सा। तो ये झगड़ा ठीक है या नहीं?
बताओ माताएं बताओ। उन्होंने ऐसा वकील कर लिया, 10-12 साल केस चलाएगा कम से कम, तब तक संपत्ति भी पूरी, संपत्ति लेने वाले पूरे। किसी ने उनको कहा, उनका बाप मर गया, कि जिसने ये बहुत संपत्ति इकट्ठी की थी वो कितना ले गया इसमें से। लेकिन उनकी बुद्धि काम नहीं करती, हमें तो पैसा चाहिए, वो नहीं ले गया नहीं ले गया, हम तो ले जाएंगे, ठीक है ना। तो संपत्तियों पे झगड़े। और जब बाबा की मुरली हम सुनते हैं, आज की कहानी सुनाओ, एक माता आई, बेचारी का दुर्भाग्य ही सुनाने लगी, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली रही, 1.5 साल में ही पति मर गया। अब ससुराल वालों ने बुरा व्यवहार शुरू कर दिया, इसको निकालो यहाँ से। मैं खुद ही निकल आई। मेरे एक भाई ने मुझे बहुत प्यार दिया, संभाला, रेलवे में नौकरी मिल गई मुझे गवर्नमेंट की। मैं उनका पैसा, उनके गहने उनके हवाले कर आई, लो भूल जाओ मुझे अब। मैंने कहा तुम तो बड़ी बहादुर हो। फिर जीवन में विघ्न आते ही रहे। जब बाबा मिल गया तब शांत हुई। अभी की घटना, आज ही आई थी वो। कहा मैं शांत हो गई, लेकिन मुझे ख्याल जरूर चलता है कि मेरे पास जीवन में इतने विघ्न क्यों आए। बोलो क्या उत्तर देंगे? नहीं, कर्मों की बात कहेंगे, फिर नया ख्याल कि मैंने ऐसे पाप किए थे। फिर और परेशानी होगी। मैंने कहा अब तुम ये ना सोचो, वही बात हमने दूसरे ढंग से कही, तुम्हारे सभी बुरे कर्मों का खाता समाप्त हो गया, अब तुम भगवान के पास आ गई। इसलिए अब बहुत सुखी हो जाओ, पास्ट को पूरी तरह भूल जाओ। भूल गई वो, बहुत खुश थी। उसका भाई भाभी भी आए थे जिन्होंने उसको सहारा दिया। वो बहुत शुक्रगुजार थे कि इसके कारण हमें बाबा मिल गया। बाबा मिलने की लोगों की वंडरफुल कहानियां होती है। एक और सुना दूं। परसों एक माता आई, मैंने बड़े प्यार से अपने लड़के की शादी कराई। बहू ऐसी आई, आते ही मुझे कहने लगी घर से निकलो, ये तो मेरा है। आजकल की बहुओं का नया फैशन है ना, सब माल मेरा, अब तुम निकलो कहीं भी जाओ। कहा उसने आखिर मुझे निकाल ही दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? कहा मैं आ गई बाबा के पास। 1-1.5 साल में वो डाइवोर्स लेके अपने घर चली गई, पैसा ले लिया हमसे बहुत सारा। मैं उसे मन ही मन शुक्रिया करती हूँ, तुमने मेरे पे बड़ा उपकार किया। माता बहुत खुश हो रही थी कि तुम मुझे घर से न निकालते तो मुझे भगवान ने, सचमुच बहुत खुश थी। मैं देखा उसकी खुशी का, देखो सोच है ना कि तुम्हें बार बार शुक्रिया, तुमने मुझे घर से निकाला, भगवान को मिला दिया। कहा मैं फिर अपने घर में आ गई, वो छोड़ के चली गई। तो मुरली हमारे विचारों को बल देती है, हमारे विचारों को महान बनाती है। अब देखो ये पाप कर्म है या नहीं उस लड़की का, जिन्हें आते ही सास को घर से निकालने का प्रोग्राम बनाया। अब वो अकेली रह गई, उसके घर वाले उसको साथ नहीं देते। कहा तुम बहुत खराब है, उसको ही कहते हैं। तो ये पाप कर्म मनुष्य आजकल बहुत कर रहा है, और उसे ये पता नहीं चलता कि वो पाप कर्म कर रहा है। जब उसे फल मिलने का समय आता है तब वो कहता है मैंने क्या पाप किया। पर बिना पाप के तो फल नहीं मिलेगा ना। कुछ फल है तो उसके पीछे कर्म है, तो सभी पुण्यों का खाता बढ़ाएंगे। माताओं को मैं खास कहता हूँ, अपने व्यवहार से सबको मिला के चलो। जो पूरे परिवार को मिला दे वही बहुत बुद्धिमान है। बाबा ने सद्गुरु के रूप में पालना दी, बहुत वरदान दिए। लिए या नहीं लिए, या वो मुरली में ही होते हैं बस।
सोच लो, हमें वरदान मिले, तीनों बताओ, कुमार बैठे ना, वरदान मिले या मुरली में लिखा था वो केवल कि ये भाव होता तो कुछ नहीं। बोलो, वरदानों को धारण करने की शक्ति उनकी बुद्धि में आती है। बुद्धि में धारण होता है ना सब कुछ। वरदानों को धारण करने की शक्ति उनकी बुद्धि में आती है जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं। लिख लो जिनको वरदान चाहिए। वरदान अगर लेने हैं, जो बाबा कहते हैं वो हमारे लिए वरदान बन जाए, अगर ये अनुभव करने हैं तो लंबा काल, सालों साल ईश्वरीय नशे में रहेंगे। ईश्वरीय नशे की बातें मुरलियों में बहुत मिलती हैं। कल मुरली में थी ना या आज थी? तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। कल थी शायद, आज थी। शुरू में ही थी ना पहली लाइन, खुशियों की शहनाई बजनी चाहिए। ऐसी पॉइंट नोट करनी चाहिए। बाबा आगे बता देता है, भगवान के सम्मुख बैठे हो, इसलिए अपार खुशियों में रहना चाहिए। भगवान से मुलाकात हुई है, गीत है ना बहुत अच्छा, रोज होती है, ऐसे नहीं हुई और खत्म हो गई। रोज जब चाहिए उससे बात कर सकते हैं। कितना गहरा नाता हो गया। जब चाहिए उससे बात करें, है या नहीं? या बात करने के लिए कुछ खास कपड़े पहनने पड़ेंगे, स्पीकर अलग लेना पड़ेगा, मोबाइल महंगा चाहिए? जब चाहिए बात करो। कोई मोबाइल नहीं, कोई 3G 4G 5G 8G कुछ नहीं, जी नहीं है, हैं? शिव जी कितने जी निकलने लगे, बीमारियां पैदा हो रही इनसे, फिर भी 5G आ रहा है, बीमारियां बहुत बढ़ेंगी इनसे। तो कितना भाग्य है हमारा, परम सद्गुरु, केवल वरदान नहीं, सद्गुरु ने सद्मार्ग दिखा दिया। ये नहीं कहा मुक्ति कैसे मिलेगी, ये करो वो करो, व्रत रखो, घर छोड़ के जाओ, गुफाओं में बैठ जाओ, सीधा मार्ग दिखा दिया। स्वर्ग में कैसे उच्च पद मिलेगा, सीधा मार्ग दिखा दिया है। तो सतमार्ग भी दिखाया, वरदान भी दिए, महामंत्र भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, बहुत सुख दिया। परम सद्गुरु। नशा रहता था ना लोगों को, आजकल तो गुरुओं का नशा खत्म हो गया। जब से 2-4 गुरुओं की दुर्गति हुई है, लोगों ने बोलना छोड़ दिया। नहीं तो मैं आसाराम का चेला हूँ, बड़े नशे में रहते थे, अब बेचारे कहते नहीं हैं। हम भगवान को फॉलो करने वाले हैं। तो सभी इस पालना का सुंदर से सुंदर अनुभव करेंगे। दुआएं दो और लो। आज एक युगल आए, उन्होंने पूछा दुआएं लो, ये तो समझ में आता है। अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख दो, सेवा करो, भगवान की भी दुआएं मिलेंगी और महान आत्माओं की भी दुआएं मिलेंगी। लेते हैं सभी दुआएं, लेकिन दुआएं दो। कैसे? माताएं देती हैं बहुत, सुना दो वही। दुआएं किन शब्दों में देती हैं माताएं छोटों को? अब सब देती हैं, हमें भी देती थी हमारी माताएं। बोलो ना अच्छी अच्छी बातें। तो बोलते हैं ना ये। तो ऐसी शुभ भावनाएं हम सब के लिए रखें। 1 दिन करो, 7 दिन करो। बाबा ने तब काम दिया था एक बार, अगले टर्न तक दुआएं दो सबको। देखो कैसे, आप मान लो यहाँ आंगन में बैठे हैं, लोग जा रहे हैं,
एक को देखा आपने, संकल्प करो ये सदा के लिए सुखी हो जाए। दूसरा गया, इनका जीवन निर्विघ्न हो जाए। तीसरा आया, इनका कल्याण हो, इनके जीवन में खुशियां बढ़ें, ये निरोग हो जाए। ये दुआएं हैं ना। अब जब हम ऐसे संकल्प करेंगे तो हमारे मन को क्या होगा? एक अलौकिक फीलिंग होगी, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। कल बाबा ने कितना बड़ी बात कही है ना, छोटी नहीं कही। भाषण नहीं कर सकते, योग नहीं लगता है, ज्ञान नहीं सुना सकते ज्यादा, तो ये तो करो। कुछ नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं ना। तो ये करने से, बोलो आगे भी तो कुछ था, गुण और शक्तियां और कई योग्यताएं स्वतः ही आ जाएगी। क्यों? देखो, एक सूक्ष्म बात सभी को याद रखनी है। जब हम ऐसे अभ्यास करते हैं तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। और व्यर्थ संकल्प एक ऐसी बुरी चीज है, सुन लो सभी ध्यान से। जैसे व्यर्थ संकल्पों ने हमारे चारों ओर दीवार खड़ी कर दी है, हमें आगे इधर उधर जाने नहीं दे रहे हैं, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जब व्यर्थ बहुत होता है, आत्मा में बहुत सारी योग्यताएं जन्म जन्म से भरी हुई हैं, वो रहती हैं हमारी बुद्धि में, धारणा बुद्धि में होती है। तो जब व्यर्थ बहुत होता है, वो एक्टिव नहीं हो पाती। अगर व्यर्थ ना हो, ये व्यर्थ की दीवारें हम ढहा दें, तो हमारे अंदर जन्म जन्म की जो योग्यताएं हैं वो जागृत हो जाएंगी फट से। ये बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए दुआएं देना, इसलिए बाबा ने कहा बहुत चीजें आप ही आ जाएंगी, क्योंकि व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ को खत्म करने को सभी अपना इम्पोर्टेंट लक्ष्य बना लें। जो अपने व्यर्थ को नहीं रोक सकेगा, अब क्या होगा? बोलो, कुमार तीनों बताए। हाँ, वो तो होगी नहीं। आगे क्या नुकसान होगा? ये व्यर्थ बढ़ता ही जाएगा और मनुष्य मानसिक रोगी हो जाएगा। बढ़ते जा रहे हैं मानसिक रोग। कितनी कन्याएं आ गई होंगी मेरे पास इस ग्रुप में नीचे। व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। एक तो कंपटीशन दे रही अच्छा बड़ा, और व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। मैंने कहा तो जब तुम व्यर्थ संकल्पों में रहती हो, इतना बड़ा कंपटीशन कैसे क्लियर करोगी? मैंने पूछा, मोबाइल पे बहुत रहती हो? कहाँ? सीधा बताया, हाँ। मैं कहा तो एक ही चीज मिलेगी, या मोबाइल या अच्छी बड़ी नौकरी। क्या चाहिए सोच लो। अच्छी बड़ी नौकरी, अच्छा बड़ा पद चाहिए तो मोबाइल को विदाई दे दो, छोटा ले लो। और अगर मोबाइल से ही बहुत प्यार है तो भविष्य के अच्छे सपने देखने छोड़ दो। सोचने लगी बेचारी क्या करे, दोनों ही चाहिए। कई तो कहते दोनों ही चाहिए हमें, दोनों हाथों में लड्डू तो मिलेंगे नहीं। इसलिए जो भी बुद्धिमान और समझदार बाबा के बच्चे हैं, उन्हें व्यर्थ से बचना चाहिए। व्यर्थ सुनना, व्यर्थ देखना मोबाइल पे, इससे व्यर्थ का प्रकोप बढ़ जाता है। डबल लाइट पे थोड़ी सी बात कह दें आपको, फरिश्ता बनना हमारा लक्ष्य है बाप समान। डबल लाइट का डबल अर्थ होता है। पहला अर्थ है आत्मा लाइट, वो तो हम जानते हैं। मन भी लाइट, लाइट माना हल्का, मन भी हल्का और आत्मा भी लाइट स्वरूप, ज्योति स्वरूप। दूसरा अर्थ है
आत्मा लाइट और उसका शरीर भी लाइट का फरिश्ता। हमारे शरीर के अंदर ही प्रकाश का शरीर भी है। सब सुन लें ये बात। 2-3 लोग ऐसे आए जिन्होंने एक ही प्रश्न पूछा इस बार कि किसी बड़े व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है, बड़ा, अब उसका आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित बाहर निकल गई है, अब वो बच्चे में जाएगी तो इस बड़े सूक्ष्म शरीर का क्या होता है? तो जैसे ही वो बच्चे के छोटे शरीर में प्रवेश करने जाएगी ना, ये सूक्ष्म शरीर भी सिमट जाएगा। ये संकल्पों से बड़ा छोटा हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा ही प्रकाश का शरीर भी है। तो आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट का। एक बात और बता दूं, गुह्य है लास्ट, जो कुछ स्थूल शरीर में है वो सब सूक्ष्म शरीर में भी रहता है। मान लो किसी को शुगर बहुत है, शुगर के कारण उसने शरीर छोड़ दिया, तो सूक्ष्म शरीर में भी वो शुगर है, तो उस सहित आत्मा नए शरीर में प्रवेश किया है। इसलिए बच्चों को छोटी आयु से ही डायबिटीज हो जाती है। डॉक्टरों की समझ में नहीं आता। एक बड़ा डॉक्टर मेरे पास आया था, कुछ साल हो गए। हमारे हॉस्पिटल में 5 साल की लड़की को कैंसर। सब सोच रहे कि 5 साल की लड़की को कैंसर, इसने क्या खाया है, इसके पास कौन सा पॉल्यूशन है, इसने क्या बुरा कर्म कर लिया। तो मैंने उसके सूक्ष्म शरीर की गति बताई। वो 1 साल से ज्ञान में थी, सिविल सर्जन थी, उसकी समझ में आई। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित अपने संस्कार, अच्छाई, बुराई दूसरे शरीर में ले जाती है। ये सबको जानना चाहिए। तो हम डबल लाइट रहेंगे और इस स्मृति में रहेंगे, मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।